नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया। चौथे चरण में बंगाल की 44 सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन का नारा दे रही है तो ममता बनर्जी बीजेपी पर बंगाल के वोट लूटने का आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का इल्जाम लगा रही हैं। बंगाल में चौथे चरण के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार का शोर थमने के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो के जरिए परिवर्तन का नारा दिया तो दीदी ने पलटवार किया। पूछा 6 साल से देश में बीजेपी ही राज कर रही है, जनता की जिंदगी में कितना परिवर्तन आया। ममता जी के टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, भ्रष्टाचार, कोटबनी, सबको इस 10 तारीख को कोट कर देना है, कोट कर देना है। ये टोलाबाजी हो उसको बंद करना है कि नहीं बंद करना है? तुष्टीकरण को बंद करना है कि नहीं करना है? तानाशाही को खत्म करना है कि नहीं करना है? कोटमनी को कोट करना है कि नहीं करना है? असूल परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है और सोनार बंगाल बनाना है तो कमल खिलाना होगा। आप सबका उत्साह देख रहा हूं, वो सीधे बता रहा है कि बंगाल में इस बार 200 बिना পয়সায় স্বাস্থ্য, বিনা পয়সায় শিক্ষা, বিনা পয়সায় খাদ্য, অন্য কোথাও নয়, সারা পৃথিবীর ব্যতিক্রমী রেকর্ড। বিজেপি বলে ডবল ইঞ্জিন বানাবো। তুমি তো দিল্লিতে 6 বছর আছো, গ্যাসের দাম কত করেছো? মা বোনেরা গ্যাসের দাম কত? গ্যাসের দাম কত? প্রায় 1000 টাকা। বিজেপি মানুষের পকেট কেটে গ্যাসের দাম 1000 করেছো। দুদিন বাদে বলবে ইলেকশন আছে একটু কমিয়ে দিই, তারপর আবার 2000 টাকা বাড়িয়ে দেবে। গ্যাসের বদলে ক্যাশ দিলে হবে না, 500 টাকা। 500 টাকা দিয়ে বলবে ভোট দাও, ও টাকাটা নিয়ে গুজে রেখে দেবেন। বলবেন 15 লক্ষ টাকা করে দেবে বলেছিলে, সেই টাকাটা দাও। যতক্ষণ 15 লক্ষ টাকা না দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার মুখ দেখবো না। মনে রাখবেন, বাংলায় লড়ে নেব বিজেপি। তাহলে রোজ আসছো কেন কলকাতায়? কোভিডের সময় তো আসনি। কোভিড হবে তখন ভয়ে লুকিয়েছিলে 1 বছর। প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার সব লুকিয়েছিলে। কোভিডের সময় তো আসনি। ঝড়ে লোক মরে গেছে আসনি, অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে আসনি, বন্যায় মরে গেছে আসনি, খরায় মরে গেছে আসনি, আসামে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি, উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি। আর ইলেকশনের সময় ভণ্ডামি হচ্ছে, নট্টামি হচ্ছে। 1 লক্ষ নেতা গুন্ডা নিয়ে পড়ে আছে বাংলায়। না তো কি করে বাংলাকে গুজরাট বানানো যায়? আমরা বলেছি বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেবো না। আমরা বেঁচে থাকতে বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেবে না বাংলার মানুষ। গুন্ডাদের দল, দাঙ্গাবাজের দল, ধান্দাবাজের দল, রক্তবীজের দল, রাবণের দল, দুঃশাসনের দল, দুর্যোধনের দল, মিথ্যে কথার দল, ছদ্মবেশীর দল, ছলনার দল। একটা ভোটও দেবেন না, এদের মধ্যে শয়তান পার্টি একটাও নেই। हुगली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की हुंकार भरी तो दीदी पर तुष्टीकरण का इल्जाम भी लगाया, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। चुनाव आयोग के नोटिस पर भी आक्रोश का इजहार किया। माँ की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा माँ की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा।
दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं। 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें। अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। আমাকে 10টা শোকজ করলেও কিছু যায় আসে না, উত্তর আমার একই হবে। আমি সবাইকে বলছি, কোনো ভাগাভাগি হবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ভোট দিন। হিন্দু দিন, মুসলমান দিন, শিখ দিন, খ্রিস্টান দিন, সবাই দিন, কেউ ওদের ভোট দেবে না। আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোনো লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটা কমপ্লেন হয়েছে? তিনি যে রোজ হিন্দু মুসলমান করেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? যারা নন্দীগ্রামের মুসলিমদের পাকিস্তানি বলেছিলেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? লজ্জা করে না? গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ওদের। আর আমায় কমপ্লেন করে ছাই করবে, আমার একটা গেরুয়া পড়বে, সাধু না কিন্তু, ও ছদ্মবেশী বজ্জাত সাধু, ও কিন্তু সাধু না, সাধুরা এসব করে না। মনে রাখবেন, কপালে একটা লাল তিলক টানবে আর মুখের মধ্যে পান বার নিয়ে চপচপ করবে আর লাল পুরো লালা গড়িয়ে পড়বে আর বলবে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবাইকে ভাত ভেদাভেদ করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার ঘরে চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 1000 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ লাগিয়ে করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মায়ের ওপর অত্যাচার করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, বাংলার উপর হামলা করি। তাই আমরা বলি আগে দিল্লি সামলা, তারপরে দেখিস বাংলা। বাংলা কোনোদিনও হবে না, কোনোদিনও বাংলা তোমাদের হবে না। এটা রবীন্দ্র নজরুলের বাংলা, নেতাজির বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা, বিরসা মুন্ডার বাংলা, আম্বেদকরের বাংলা, গান্ধীজির ভালোবাসার বাংলা। এ বাংলা বিজেপি তোমরা পাবে না। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को मतदान होगा। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना जिले की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद अगवा हुए सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बिना शर्त आज रिहा कर दिया। नक्सलियों ने सरकार की तरफ से नियुक्त 2 मध्यस्थों पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों और पत्रकारों की मौजूदगी में मनहास को रिहा कर दिया। आस की जीत हुई, विश्वास की जीत हुई, पत्नी की प्रार्थना काम आई, देश की दुआएं रंग लाई और नक्सलियों के खूनी पंजों से सकुशल वापस लौट आए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास। बीजापुर में नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। अगवा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को आज नक्सलियों ने रिहा कर दिया। दरअसल न्यूज 24 की ये अपील थी और साथ ही ये अपील थी उन परिजनों की जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू में रहते हैं। नक्सलियों के चंगुल से आजाद होते ही राकेश्वर ने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन मिलाया। आवाज सुनते ही पूरा परिवार झूम उठा। हेलो पापा, कैसे हो? जल्दी आओ, बोला जल्दी आओ, जल्दी आओ घर। भारत माता की जय, भाई की जय, भाई की जय, भाई की जय। सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। तो अब क्या जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। पत्नी को सुहाग की चिंता थी तो लाल के इंतजार में मां की आंखें पथरा गई थी, लेकिन बीजापुर से आई इस तस्वीर ने 5 दिनों से रत जगह कर रहे परिवार को उत्सव का मौका दे दिया। मां की बाँछें खिल गई। बहुत खुशी है आज मेरे को, मेरा बेटा आज देख रही हूँ मैं उसको अपने
आंखों से आ गया मेरा बेटा, बहुत खुशी हुई मेरे को। तो काफी जो कोशिशें हुई सरकार की तरफ से, हाँ छुड़ाने सब, की, क्या कहेंगे? सरकार ने बहुत कोशिश की और भगवान का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद। न्यूज 24 से बातचीत में मीनू मनहास ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिनकी कोशिशों से उनके पति को अभयदान मिला। मझधार में डूबती जिंदगी की नाव को किनारा मिल गया। हाँ सुन बैठने तो वैसे ठीक है, नहीं अभी नहीं हुई। जाएंगे? हाँ लेने जाऊंगी। बेटा कितनी खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा, इतना जैसे कि हमारे देश आजाद हुआ, भगवान ने सुन लिया आपकी ऐसे पूरे देश का। देखिए खुशी बेहद ज्यादा है क्योंकि परिवार ने जो है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।